हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। एक पक्षीय प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को थामने के लिए लाए गए प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाकर बिल्कुल सही किया। भले ही जॉर्डन की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव में मानवीय आधार पर गाजा में संघर्ष विराम की अपील की गई हो, लेकिन उसमें न तो इजराइल पर हमास के बर्बर हमले का कोई उल्लेख किया गया और न ही उसके आतंकियों की ओर से 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाने का। आखिर ऐसे किसी प्रस्ताव को मानवीय आधार वाला कैसे कहा जा सकता है जिसमें 1400 से अधिक निहत्थे लोगों की बर्बर तरीके से हत्या करने वालों की निंदा करने से बचा गया हो और इस तथ्य को उजल कर दिया गया हो कि इजराइल के साथ कुछ और देशों के 200 से अधिक लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बना रखे हैं। इन बंधकों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। हमास के आतंकी इन बंधक बनाए गए लोगों की आड़ लेकर इजराइल में रॉकेट दागने में लगे हुए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव में हमास के हमले का उल्लेख करने का आग्रह किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इन स्थितियों में भारत के समक्ष यही एक विकल्प शेष रह गया था कि वह इस एक पक्षीय प्रस्ताव से दूरी बनाए। भारत के साथ 44 देशों ने उक्त प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया और 14 देशों ने उसके विरोध में मतदान किया। चूंकि 121 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, इसलिए वह पारित तो हो गया, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यह एक निरर्थक और निष्प्रभावी प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव यही बयान कर रहा कि किस तरह कई बार बहुमत गलत साबित होता है या फिर निश्चित विवेक का उपयोग नहीं करता। आखिर जिस मानवीय आधार पर संघर्ष विराम रोकने का आग्रह किया गया, उसी मानवीय आधार पर हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील क्यों नहीं की जा सकी? क्या बंधक बनाए गए लोगों के कोई मानवाधिकार नहीं? यह दुर्भाग्य की बात है कि जब सभी की सहमति से एक संतुलित प्रस्ताव लाकर उसे सार्थक बनाया जा सकता था, तब एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया जो समस्या के समाधान में सहायक नहीं साबित होने वाला। यह समझना कठिन है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उक्त प्रस्ताव से भारत के दूरी बनाने पर हैरानी क्यों हो रही है। क्या वह इससे अनजान है कि भारत किस तरह हमास सरीके आतंकी समूहों के हमलों का शिकार होता रहा है? निसंदेह वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो भीषण हमला किया, वह मुंबई में हुए आतंकी हमले की याद दिलाने वाला है। हमास के हमले का जिक्र न करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में बड़े होने का मतलब होता है जानबूझकर आतंकवाद की अनदेखी करना। नई स्थानांतरण नीति। प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा में लागू स्थानांतरण नीति का अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया गया है। वर्तमान में लागू स्थानांतरण एक्ट की व्यवस्था के अनुसार सुगम और दुर्गम कार्यस्थलों के
निर्धारण को लेकर शिक्षक संगठन आपत्ति व्यक्त करते रहे हैं। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों के आधार पर सुगम और दुर्गम कार्यस्थलों का बंटवारा किया गया है। इनमें भी सड़क परिवहन एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर क्षेत्रों का श्रेणीकरण किया गया है। प्रतिवर्ष सड़कों एवं कनेक्टिविटी समेत आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होने का प्रभाव सुगम और दुर्गम क्षेत्रों के निर्धारण पर भी पड़ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक जो क्षेत्र अति दुर्गम या दुर्गम रहे, अब सुगम या अपेक्षाकृत सुगम स्थलों के रूप में चिन्हित किए जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ ही कर्मचारी संगठनों की प्रमुख आपत्ति इसी बिंदु पर रही है कि कार्यस्थलों के वर्गीकरण में बदल रही स्थितियों का ध्यान रखा जाए। 5 वर्ष पहले जो स्थल दुर्गम थे, यदि अब सुगम में वर्गीकृत किए गए हैं तो उनकी सेवा अवधि की गणना में स्थलों की तत्कालीन परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए। संगठनों की यह मांग न्याय संगत है। शिक्षकों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए तैयार की जा रही नई स्थानांतरण नीति को अन्य विभागों में लागू करने के विकल्प पर मंथन उचित ही है। तमाम कर्मचारी संगठनों से नई नीति के प्रारूप पर सुझाव मांगे गए हैं। संगठनों ने शासन स्तर पर बैठक में स्थानांतरण एक्ट के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्था को समुचित तरीके से क्रियान्वित करने पर बल दिया है। संबंधित विभाग पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह एक्ट की व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराए। स्थानांतरण की नई नीति का अपेक्षित प्रतिफल कार्मिक और विभाग को भी तब ही मिलेगा जब इसे पारदर्शिता से अमली जामा पहनाया जाए। धन्यवाद।